अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद लगातार एक्शन मोड में हैं। वे रोजाना किसी न किसी नए आदेश पर साइन कर रहे हैं। वे अब देश में आयकर यानी इनकम टैक्स को खत्म करने की तैयारी में हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी नागरिकों के लिए इनकम टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद नागरिकों की आय में बढ़ोतरी करना है। ट्रंप ने 27 जनवरी को फ्लोरिडा के डोरल में आयोजित 2025 रिपब्लिकन इश्यूज कॉन्फ्रेंस में इनकम टैक्स व्यवस्था खत्म करने का प्रस्ताव रखा, ताकि अमेरिकी नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जा सके। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब उस आय से है जो टैक्स और दूसरे सोशल सिक्योरिटी चार्जेस देने के बाद बचती है। ट्रंप का दावा है कि ऐसा करने से अमेरिका में उस व्यवस्था को वापस लाया जा सकेगा जिसके चलते अमेरिका अमीर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्दी बहुत अमीर बनने वाला है। 1913 से पहले अमेरिका में कोई आयकर नहीं था। It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. In other words, relatively. And they set up the Great Tariff Commission of 1887, and this commission had one function: what to do with all the money that we took in. It was so enormous that they had no idea. It was a blue ribbon committee. It was set up 1887. And what to do with all of the money that we had. And again, Teddy Roosevelt was a beneficiary because when McKinley was killed, he took over this vast sum of money and he did all of those national parks and all of the other things. And I'm not knocking him, but he was given a vast amount of money. And that was all made through tariffs. We had no income tax. The income tax came in 1913. As I said in my speech last week, instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense, right? और टैरिफ प्रणाली ने हमें अतीत में समृद्ध बनाया। ट्रंप ने दावा किया कि 1870 से 1913 के बीच में टैरिफ के जरिए अमेरिका ने अपनी सबसे अमीर वक्त देखा था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने 1887 के महान टैरिफ आयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त अमेरिका इतना धनवान था कि सरकार के पास में ये तय करने के लिए आयोग का गठन करना पड़ा कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। ट्रंप टैक्स में कटौती की वकालत कर रहे हैं। साथ ही इसके चलते राजस्व में होने वाली कमी को आयात शुल्क से पूरी करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने 20 जनवरी को कहा था कि विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे नागरिकों से टैक्स लेने के बजाय हमें हमारे नागरिकों को समृद्ध करने के लिए हम विदेशी राष्ट्रों पर टैक्स और टैरिफ लगाएंगे। इसके चलते हम सभी शुल्क और राजस्व जुटाने के लिए हम एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस स्थापित कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप की टैरिफ और टैक्स को लेकर योजनाओं पर कुछ अर्थशास्त्री चिंता भी जाहिर कर चुके हैं।